प्राचीन समय की बात है। एक गुरुकुल में आचार्य जी अपने शिष्यों के साथ रहते थे। आचार्य जी अपने एक शिष्य के सेवा भाव से बहुत प्रसन्न थे। जब उस शिष्य की शिक्षा दीक्षा पूरी हुई तो आचार्य जी ने उसे एक दर्पण भेंट किया। यह कोई सामान्य दर्पण नहीं था। इस दर्पण में एक विशेषता यह थी कि जो कोई भी इसमें अपना चेहरा देखता था तो उसमें चेहरा देखने वाले व्यक्ति के मन में जो भी भावनाएं होती थी वह इस दर्पण में दिखाई दे जाती थी। इस चमत्कार दर्पण को अपने आचार्य जी से पाकर वह शिष्य बहुत प्रसन्न हुआ तथा उसने पैर छूकर उनको धन्यवाद दिया। शिष्य ने उत्साह में आकर अपने आचार्य जी के सामने ही इस दर्पण को कर दिया। दर्पण में उसने देखा कि आचार्य जी के हृदय में मोह, लोभ, क्रोध तथा अहंकार जैसे दुर्गुण है। यह देखकर उसे आचार्य जी के साथ साथ उसे भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह तो अपने आचार्य को सत्पुरुष समझता था। उसके बाद वह शिष्य दर्पण लेकर उस गुरुकुल से चला गया। उसके बाद अब वह अपने मित्रों रिश्तेदारों के यहाँ पर जाता तो इस दर्पण को उनके सामने रखकर परीक्षा लेता था। हर किसी के हृदय में उसे कोई न कोई दुर्गुण नजर आ ही जाता था। एक बार तो उसने अपने माता पिता के सामने भी दर्पण रखकर परीक्षा ली, लेकिन उसके मन में भी कोई न कोई दुर्गुण को देखकर वह निराश से भर गया और परेशान हो गया। और उसके बाद वह उस दर्पण को लेकर फिर से गुरुकुल अपने आचार्य जी के पास चला गया। कुछ समय के बाद वह गुरुकुल पहुंच गया और अपने आचार्य जी से बोला, आचार्य जी, मैंने इस दर्पण की मदद से यह देख लिया कि सभी के मन में कोई न कोई दुर्गुण है। कोई भी इससे अछूत नहीं है। यहाँ तक कि मेरे माता और पिता में भी दुर्गुण है। अपने शिष्यों की बात को सुनकर आचार्य जी मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी स्वयं को इनमें देखा? शिष्य ने कहा कि मैंने नहीं देखा। उसके बाद तो आचार्य जी ने वही दर्पण उस शिष्य की ओर कर दिया। जैसे ही दर्पण उसकी ओर किया वह शिष्य उसे देखकर दंग रह गया, क्योंकि अब उसके हृदय में छुपे हुए दुर्गुण भी दिखाई देने लगे थे। उसके बाद आचार्य जी उससे बोले, वत्स, मैंने यह दर्पण तुम्हें इसलिए दिया था कि तुम अपने दुर्गुण को जानकर उन्हें दूर कर सको और अपने जीवन को सुधार सको। लेकिन तुमने तो अपना सारा कीमती समय दूसरों के अवगुणों और कमियों को जानने में ही बर्बाद कर दिया। अगर तुम इस समय को अपने सुधार में लगाते तो तुम्हारा व्यक्तित्व बदल चुका होता। यह दर्पण तो तुम्हें अपने आप को ही सुधारने की सीख देता है, परंतु जिसे तुम ना समझ सके। यह सुनकर शिष्य को बड़ा दुख हुआ और उसने अपने आचार्य जी से क्षमा मांगी, साथ ही अपने दुर्गुणों को दूर करने का वचन दिया। उसके बाद आचार्य जी ने कहा, वत्स, जीवन में अगर सफल होना चाहते हो तो ये 3 बातों को कभी मत भूलना। पहला, लोभ से हमेशा दूर रहे। मनुष्य को हमेशा लोभ की भावना से दूर रहना चाहिए। जिस मनुष्य में लोभ जैसे अवगुण पनप जाता है उसे कभी भी शांति की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति सदैव दूसरों के धन को देखकर लालच करता है, जिससे उसके मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं। इस तरह से वह अपनी ऊर्जा का नाश करता है। जो लोग अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें हमेशा लालच जैसे अवगुण से दूर ही रहना चाहिए। दूसरा, निंदा के अवगुण का त्याग करें। व्यक्ति को हमेशा निंदा से दूर रहना चाहिए। किसी की निंदा करना एक बुरी बात होती है। खुद किसी की निंदा से तो बचना ही चाहिए। इसके साथ ही उन लोगों से भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए जो लोग निंदा रस में लीन रहते हैं। अगर समय रहते इस अवगुण को दूर नहीं किया गया तो व्यक्ति को कुछ समय पश्चात ये सब अच्छा लगने लगता है और वे भी उन लोगों जैसा बन जाता है। निंदा करने से व्यक्ति केवल अपने समय की बर्बादी करता है। तीसरा, धन प्राप्ति के लिए गलत कार्य ना करें। अपने जीवन में हर व्यक्ति धनवान तो बनना चाहता ही है, लेकिन धन प्राप्ति के लिए कोई भी गलत कार्य ना करे जिससे आपके मान सम्मान की हानि हो। गलत कार्यों से कमाया गया धन जल्द ही नष्ट हो जाता है और धर्म के मार्ग पर चलते हुए परिश्रम से धन की प्राप्ति करनी चाहिए। इस प्रकार से प्राप्त किया गया धन आपको सुख और शांति प्रदान करता है। दोस्तों, अक्सर हम दूसरों में कमियां ढूंढने तथा बुराई करने में ही अपना कीमती समय नष्ट कर लेते हैं।
चाहे कोई बुरा व्यक्ति ही क्यों ना हो, उनमें भी कोई ना कोई अच्छाइयाँ जरूर होती है। हमें उस अच्छाई को ही अपनाना चाहिए, ना कि उसकी निंदा दूसरों से करने में अपना समय गंवाना चाहिए।